हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जहां सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं पर निफ्टी प्राइवेट बैंक का पॉजिटिव होना जायज है। जब हम निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये कुछ बैंक्स हैं जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस कंपोजिशन में अहम भूमिका निभाते हैं। एचडीएफसी बैंक 21%, आईसीआईसी बैंक अराउंड 21%, राइट? सो ऑल टुगेदर ये निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस का रुख डिसाइड करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आज की हमारी एनालिसिस और स्टडी है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट को प्रमोट करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है हम बैंक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझें, और किसी भी स्टॉक की स्टडी जब यहाँ होती है तो ये देखें कि किस तरह से हमें स्टॉक में एंट्री या एग्जिट प्लान करनी चाहिए। हम यहाँ किसी इंट्राडे के या एक दिन भर के अच्छे स्पाइक को देखकर उसमें बाय या सेल का पोजीशन नहीं लें। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले हम उस स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को जरूर देखें, माइंडफुली देखें कि हमें क्या यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। सो एंट्री या एग्जिट जो कंप्लीट गेम है, ये आपकी साइकोलॉजी का है, इन एडिशन टू योर राइट स्किल्स एंड नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। ये बैंक किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है, बिकॉज हम हर जगह से देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का एक्सटेंसिव नेटवर्क है when it comes to the ATM branches and ICICI के various touch points. Now, एचडीएफसी बैंक के अगर बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब ऐसा क्या खास है इन दोनों बैंक के अंदर, हम ये समझेंगे। हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं बाय करने का, तो उस डिसीजन को हमें क्यों इवेल्युएट करना है, कैसे इवेल्युएट करना है। बाय करना है अगर आप सोच रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्राइस मूवमेंट्स, तो आप ये सोचो कि बाय क्यों नहीं करना है। तो किसी वजह ढूंढो जिससे किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले उसे 10 बार रिजेक्ट करो। तो आज की हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसी बेसिस पे है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से हायर साइड में है। जहां आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 10 लाख करोड़ है, वहीं एचडीएफसी का 14 लाख करोड़ के आसपास है। करंट प्राइसेस 1922 और 1415 के आसपास। इंटरेस्टिंग क्या है इन दोनों स्टॉक्स के बारे में, सबसे पहले हम देखते हैं दोनों के दो इंपॉर्टेंट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, और पेयर से कंपेयर करते हैं। जब इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 7% के आसपास है, आईसीआईसीआई बैंक का इज ऑन द हायर साइड 7.51 और 8.43 है एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का, अगेन ऑन द हायर साइड। When we talk about return on equity, जहां ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का 14% है, वहीं एचडीएफसी बैंक का अराउंड 14.50 एंड आईसीआईसीआई बैंक का 19.92, दैट इज ऑन द हायर साइड। सो ये बात हमें समझ में आई कि आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी एचडीएफसी से हायर साइड पर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह हो सकती है, एंड लेट्स गेट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट के अंदर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखेंगे। सो मार्च 2025 तक के नंबर्स बाहर आ गए हैं, बट करंट क्वार्टर के नंबर्स हमारे लिए इररिलेवेंट हुए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम सोचते हैं कि फंडामेंटल्स देखने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का, ट्रैक रिकॉर्ड सेज दैट द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव है, कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव है, हायर साइड पर है 82, 84 एंड 92, मतलब अर्निंग पर शेयर इज ऑन द हायर साइड फॉर एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी बैंक बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपके पीछे हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं, बट हाँ एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में are on the lower side, 46,000, 60,000, 73,000, all these numbers in crores.
Let's look to the EPS again. EPS as compared to HDFC Bank is on the lower side, 48, 63, and 71. But did you observe that the price of the stock of ICICI Bank is on the 1415 level, right? So what made this price composition as of date? The complete demand and supply game, जो हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, दोनों की बैलेंस शीट हेल्दी है, बोरोइंग्स दोनों की, डिपॉजिट्स दोनों के हायर साइड पर है, सो लाइबिलिटीज में डेट का पलड़ा भारी है। सिमिलरली विथ रिगार्ड्स टू HDFC बैंक, आप देखोगे डेट का पलड़ा भारी है। एंड हियर वी गो विद द नंबर्स। बाय द वे, अभी तक डिपॉजिट्स के नंबर दोनों बैंक के अंदर अपडेट नहीं हुए हैं, इट विल टेक सम टाइम, बट यस, इट इज वेरी क्लियर दैट द डिपॉजिट्स कमिंग अंडर द लाइबिलिटीज which are taken by the bank are increasing year on year basis। दोनों कंपनीज के पास में अच्छा खासा लीवरेज है, फाइनेंशियल रिस्क है, बट कंपनी उसे अच्छे से मैनेज कर पा रही है। When we talk about the investors, you will be surprised to know that here, with regards to HDFC Bank, there is promoters holding completely zero। FII DII का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस स्टॉक के अंदर है। सेम के सेम ऑब्जर्वेशन आप ICICI बैंक में देखेंगे। ICICI बैंक के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। FIIs और DIIs ऑलमोस्ट 89% होल्ड करते हैं इस स्टॉक के अंदर। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है इनका P2P कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखें तो स्टॉक का पीई मीडियन पीई से दोनों बैंक का हायर साइड पे है। HDFC इज अगेन स्लाइटली मोर महंगा एज कंपेयर टू ICICI बैंक। दोनों के स्टॉक पीई हायर साइड पे हैं, तो ओवर प्राइस्ड तो ये दोनों स्टॉक हो ही चुके हैं। FI और DI पूरा गेम इनका लेकर चल रहे हैं एज पर द प्राइस एक्शन। नाउ इंटरेस्टिंग हो जाता है ये समझना कि ठीक है, दोनों कंपनीज तो बड़ी टक्कर की दिख रही है, बट किस तरह से इनके टेक्निकल्स को समझा जाए, देखा जाए, तो सबसे पहले हम चलते हैं HDFC बैंक की ओर। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक की एनालिसिस करें, हम देखेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पर सेलिंग भी काफी अच्छी आई है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि हर ग्रीन कैंडल के बाद में एक बहुत ही लंबी सी टेल बनी है। ये बताती है सेलिंग प्रेशर की प्राइस अगर किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर ओपन हुई है तो उसने कितने का लो लगाया है, कितने का हाई लगाया है और कहाँ क्लोज हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के अंदर, समझते हैं कि क्या प्राइस मूवमेंट्स हैं। इस महीने के अंदर स्टॉक 1946 के लेवल को टच करा और साथ ही इस महीने के अंदर इस स्टॉक ने 1740 का लो लगाया। करंट मंथ की कैंडल बता रही है कि सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर दोनों कंपटीशन का है, बट इस स्टॉक में डिमांड कहाँ बैठती है? तो हम एक प्रॉपर पैटर्न देखते हैं लेगिन, बेस और लेग आउट का, और यहाँ आइडेंटिफाई होता है मंथली टाइम फ्रेम पर हमें ये पैटर्न कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस लेवल पर इस स्टॉक की डिमांड है। क्या इस स्टॉक को इस लेवल पे जाकर बाय करना समझदारी है? व्हाट यू थिंक? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट स्टॉक which we are going to talk right away is ICICI बैंक। और ICICI बैंक के अंदर क्या हुआ, लेट्स फिगर इट आउट। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बढ़ी है। हम ये भी देखेंगे कि इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज में हर क्वार्टर एक अच्छी फाइट चली है बायर और सेलर के बीच में, जो प्राइसेस को काफी धकेलने की कोशिश कर रही है नीचे की, और वहीं बायर्स हैवी होके उस प्राइस का डिमांड क्रिएट करके उसे ऊपर के लेवल्स पर लेके जा रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम देखेंगे कि लास्ट 2 महीनों से एक पॉजिटिव मूवमेंट इन स्टॉक की प्राइसेस में हमें देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं प्राइस में एक रिवर्सल भी ऑब्जर्व हुआ है। अगर हम ICICI बैंक के डिमांड जोन के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे तो कोई डिमांड जोन नहीं दिखता है। डिमांड जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर इस लेवल के आसपास दिखता है और मंथली टाइम फ्रेम पर इस लेवल के आसपास दिखता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई बोलता है कि चलो ICICI बैंक बाय कर लो, तो क्या ये डिसीजन आप आंख बंद करके लोगे या इस डिसीजन को इवेल्युएट करोगे कि मुझे ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक क्यों बाय नहीं करना है?
इससे क्या वजह हो सकती है कि मैं स्टॉक को रिजेक्ट कर दूं? तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक जो महंगा है उसे क्यों खरीदूंगी? मैं ये बोलूंगी कि स्टॉक के अंदर एक बड़ा सा करेक्शन मैं यहाँ देख सकती हूँ, बायर सेलर की फाइट देख सकती हूँ। मतलब प्राइजेस हुआ कभी तो इस लेवल तक भी आ सकती है। तो अगर आज 1400 पे मिल रहा है तो मैं 1200 तक का वेट करूंगी, नए प्राइस एक्शन बनने का वेट करूंगी। और मैं ये भी देखूंगी कि मुझे आज के टाइम फ्रेम पर ऐसा कोई डिमांड जोन यहाँ नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ कंप्लीट गार्बेज से आती हुई प्राइस मिली हुई दिख रही है। तो मैं क्यों इस लेवल पर बाय करूं या मैं क्यों इस लेवल पे बाय करूं? मैं एक राइट टाइमिंग का वेट करूंगी कि जहां मुझे पर्टिकुलर स्टॉक रिजनेबल रेट्स पर मिले मार्केट से। सो इफ यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ दिस, think that's a great one. If you did not get the clarity, then definitely I would like you to invite into this course of equity investing, wherein अगर आप एक novice trader हैं, अगर आप बिगिनर हैं और आप समझना चाहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग में डिमांड सप्लाई का गेम कैसे काम करता है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स ऑफ माइन, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यू कैन explore this course of financial freedom blueprint. So both of this course details are available. You just need to ping hi on the WhatsApp number provided. My team will connect with you. And with this, I would like to conclude the complete understanding which we developed right now in relation to ICICI Bank and HDFC Bank. And see you soon in the next video. Do comment in the comment section कि आप किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करने की ऐसी क्या वजह देखते हो, ऐसा क्या देखते हो जो आपको फोर्स करता है कि नहीं, माइंडफुल एंट्री और एग्जिट के लिए अभी टाइम है। वुड लव टू हियर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।